भवतां सर्वेषां स्वागतम्। विद्यार्थियों, तर्क संग्रह के पाठ के अंतर्गत गत कक्षा में हम लोगों ने तर्क संग्रह की भूमिका पर विचार विमर्श किया था। आज हम पदार्थ निरूपण प्रसंग का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आचार्य अन्नम भट्ट प्राचीन आचार्यों की परंपरा का निर्वहन करते हुए और हमारी शास्त्र परंपरा, भारतीय प्राच्य परंपरा का निर्वहन करते हुए तर्क संग्रह के प्रारंभ में ही मंगलाचरण का विधान किया और उस मंगलाचरण के साथ उन्होंने जो अनुबंध चतुष्टय उसका भी निरूपण किया है। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत विशेष रूप से जो प्रयोजन अनुबंध है उसका विशेष रूप से उन्होंने विमर्श किया है। पूर्व कक्षा में मंगलाचरण गत जो पद्य है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। साथ ही इसमें निहित जो अनुबंध चतुष्टय उस पर प्रकाश भी डाला था, लेकिन प्रसंग वशत हम लेते हुए पुनः कह रहे हैं। इसमें जो विशेष प्रयोजन है वह है कि जो न्यायशास्त्र में निष्णात नहीं है, जिन्हें न्यायशास्त्र पढ़ना है, समझना है और न्यायशास्त्र के माध्यम से व न्यायशास्त्र के प्रतिपाद्य जो पदार्थों का सम्यक ज्ञान के माध्यम से निःश्रेयस यानी जो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना है, उनके लिए ये तर्क संग्रह एक महत्वपूर्ण उपादेय ग्रंथ है। यह अन्नम भट्ट का कथन है। अन्नम भट्ट यही कहना चाहते प्रथम मंगलाचरणात्मक पद्य में। वो कहते हैं, निधि निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानम सुखबोधाय क्रियति तर्क संग्रह। अगर जो तर्क संग्रह नामक जो ग्रंथ में लिखने जा रहा हूँ, वर्णन करने जा रहा हूँ, ग्रहण रचन संरचन करने जा रहा हूँ, उसका मुख्य प्रयोजन है बालानम सुखबोधाय। बालानम, बाल मतलब जो न्यायशास्त्र में जिनका प्रवेश नहीं है, जो परिपक्व मति संपन्न नहीं है, परंतु न्यायशास्त्र पढ़ना समझना चाहते हैं, उनके सहज सुबोध गम्य हो के लिए इस तर्क संग्रह का वर्णन करने जा रहा हूँ। और यही बात तर्क भाषाकार जो कि इनके पूर्ववर्ती आचार्य अन्नम भट्ट के वो केशव मिश्र, उन्होंने भी तर्क भाषा के प्रारंभ में इस प्रयोजन को उन्होंने भी अपने ढंग से प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार है कि बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछन्त्यरसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्या निततर्क भाषा प्रकाश्यति तस्य कृति मयीषा। वो करे जो बालः अर्थात न्यायशास्त्र में जो निष्णात नहीं है, जो अपरिपक्व मति संपन्न है, परंतु न्याय नय में नीति न्यायशास्त्र में प्रवेश करना चाहता है और वो ज़्यादा परिश्रम करना नहीं चाहता है, कम परिश्रम में कम मेहनत में उसको न्यायशास्त्र भी प्रवेश कर ले, समझ ले। इस हेतु
मेरे द्वारा ये तर्क भाषा नामक ग्रंथ संक्षिप्त युक्ति तर्क से सरल तरीके से संक्षिप्त रूप में प्रतिपादन किया जा रहा है। और इस पद्य से तर्क भाषाकार केशव मिश्र के इस पद्य से ये ज्ञात होता है कि तर्क भाषाकार केशव मिश्र का प्रभाव आचार्य अन्ना भट्ट पर पड़ा है और उसको पढ़ा है उन्होंने तर्क भाषा को, उसके अनुरूप उन्होंने तर्क संग्रह का रचन किया और सरल तरीके से और संक्षिप्त रूप से उन्होंने तर्क संग्रह का संरचन किया है। क्योंकि जहाँ आदि सूत्र के रूप में पदार्थ निरूपण के समय उन्होंने इसे न्याय शास्त्र के प्रयोजन के बारे में कहते हैं, प्रयोजन के रूप में कहते हुए वो जो न्याय सूत्र का आचार्य गौतम उनका जो पहला सूत्र है कि प्रमाण प्रमेय संशय आदि षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानात् नाम सम्यक ज्ञान निश्रेयसाधिगमः, ये जो कहते हैं 16 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है। यही न्यायशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए वो करे 16 पदार्थों के ज्ञान होना चाहिए। तो 16 पदार्थों को और संक्षिप्त तरीके से लेते हुए 7 पदार्थों का निरूपण कर रहे हैं तर्क भाषाकार अन्ना भट्ट। और पदार्थ निरूपण ही प्रमुख प्रतिपाद्य है न्यायशास्त्र का, क्योंकि पदार्थ निरूपण के माध्यम से पदार्थों के सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति हो। पदार्थ जो है उनके अंतर्गत सारे तत्व और आ जाएंगे, सृष्टि के रहस्य आ जाएंगे। तर्क संग्रह में या तर्क भाषा में न्यायशास्त्र में है क्या, यही प्रमाणों के माध्यम से पदार्थों का सम्यक ज्ञान होना और उससे निश्रेयस को प्राप्त करना। और जो 16 पदार्थों का सम्यक ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है केशव मिश्र ने कहा है, तो यहाँ उस 16 पदार्थों के स्थान पर इन्होंने 7 पदार्थों का निरूपण किया है तर्क भाषाकार ने। ये मतलब नहीं कि 16 पदार्थों को स्वीकार नहीं करते हैं, इसके माध्यम से ये इनका संदेश है कि 7 पदार्थों के अंतर्गत 16 पदार्थ भी अंतर्भुक्त हो जाते हैं। सरल तरीके से और संक्षिप्त रूप से ये 7 पदार्थ कह रहे हैं। तो इसलिए वो पहले ही पदार्थ का निरूपण करते हैं। कितने पदार्थ होते हैं? 7 पदार्थ होते हैं। सप्त पदार्थ ये थे न द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव सप्त पदार्थ। ये जो 7 पदार्थ हैं इनको निरूपण करने से पहले आइए पदार्थ किसे कहते हैं ये हम समझ लेते हैं। पदार्थ का जो सामान्य लक्षण है वह है पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम, पद से उत्पन्न होने वाला जो प्रतीति है, नाम मतलब ज्ञान है, उस ज्ञान का जो विषय है वह पदार्थ। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। तो पदजन्य प्रतीति विषयत्व पदार्थत्व, पद से जो अर्थ परिप्रकाशित होता है उसका ज्ञान होना वही पदार्थ। जैसे घट है, घटपद है, घटत्व विशिष्ट जो पदार्थ है, घटत्व जो है उसका अर्थ है, उसको पदार्थ कहेंगे। घटत्व विशिष्ट जो घट है, अजाति विशिष्ट जो द्रव्य है वह है पदार्थ है यहाँ घट के लिए। तो ये पदार्थ कितने होते हैं? वो करे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। बोले द्रव्य एक पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है, कर्म भी पदार्थ है, सामान्य पदार्थ है, विशेष भी पदार्थ है, समवाय भी पदार्थ है और अभाव भी पदार्थ है।
7 पदार्थ है। क्या दुनिया में 7 ही पदार्थ होते हैं? नहीं, पदार्थ अनंत है, असंख्य है, परंतु ये सारे के सारे इसी में अंतर्भुक्त हो जाते हैं। असंख्य हो गए, जैसे विशेष कहा, विशेष तो अनंत होते हैं, तो इसलिए पदार्थ अनंत हो गए। परंतु 7 विभाग है, इन 7 विभाग या 7 विधाएं हैं, 7 विधाओं के अंतर्गत, 7 विभागों के अंतर्गत और सारे पदार्थों का अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए 7 पदार्थों का कहा गया। कति पदार्थ न सप्त पदार्थ केतेन द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समाय अभावा। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? गुण किसे कहते हैं? गुण कितने होते हैं? कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म कितने होते हैं? सामान्य की परिभाषा क्या है? और सामान्य की संख्या क्या है? विशेष का रूप स्वरूप और कितना संख्या है? समवाय क्या है? अभाव कितने होते हैं और अभाव किसे कहते हैं? ये सब आगे बताएंगे आचार्य अन्नम भट्ट। लेकिन प्रथम सूत्र जो है इसके अंतर्गत वो कह रहे हैं 7 पदार्थ होते हैं। तो 7 पदार्थों के अंतर्गत प्रथम पदार्थ जो द्रव्य है, सप्तेषु पदार्थेषु प्रथमः पदार्थः यत् द्रव्यं तदस्य द्रव्यस्य किं तावत् स्वरूपम् इति जिज्ञासायां तत्र उच्यते। द्रव्यत्व जातिमत्वं समवायी कारणत्वं वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। करे द्रव्यत्व जातिमत्वं, द्रव्यत्व नामक जाति जिसमें है वो द्रव्य कहलाता है। जैसे घटत्व नामक जाति जिसमें है वो घट कहलाता है। मनुष्यत्व नामक जाति जिसमें है वो मनुष्य कहलाता है। मनुष्य की परिभाषा क्या है ना? मनुष्यत्व हम जाति मत्वम मनुष्यत्व, मनुष्यत्व जातिमत्वम मनुष्यत्व, पशुत्व जातिमत्वम पशुत्वम पशुत्वम, गोत्वम जैसे शासनादिमत्वम जातिमत्वम और शासनादिमत्वम गोत्वम, या गौ कितने कहते हैं? गौ की परिभाषा न गोत्व जातिमत्वम गौ। तो इसी प्रकार द्रव्य का कह रहे हैं द्रव्यत्व नामक जाति नाम सामान्यम। सामान्य की परिभाषा आगे कहेंगे कि नित्यत्व सती अनेक समवर्तत्व सामान्यम, जो नित्य हो और अनेक में हो वो सामान्य है। जिसे द्रव्यत्व जाति है वो नित्य है और अनेक में, एक द्रव्य नहीं सारे द्रव्यों में। द्रव्य कितने? 9 द्रव्य आएंगे, वो 9 भी विधा हैं, उसके अंतर भी अनंत द्रव्य हो जाएंगे, उन सभी में वो द्रव्यत्व रहता है। इसलिए द्रव्यत्व सामान्य जाति है। और ये द्रव्यत्व विशिष्ट जो जाति जिस माम जो विशिष्ट पदार्थ है वो द्रव्य है। अथवा दूसरा कह रहे हैं कि समवाय कारणत्वम, मतलब कार्य मात्र के प्रति समवाय कारण जो बनता है, समवाय कारण जो होता है वो भी द्रव्य कहता है, वो भी द्रव्य कहलाता है। कार्य मात्र के प्रति यत् समवाय कारणम भवति तदेव द्रव्यम, कार्य मात्र के प्रति जो समवाय कारण होता वो भी द्रव्य कहलाता है। कानि एतानि द्रव्याणि कति संख्यकानि वा द्रव्याणि यदि तत्र आचार्यान्नं भट्ट नवसंख्यकेषु द्रव्येषु द्रव्याणां परिगणनं कुरुते वा द्रव्याणां संख्या निर्धारणं नवसंख्यात्मकं कुरुते। वो कहे द्रव्याणि नव भवन्ति, कानि ते न पृथिवी आप तेजो वायु आकाश काल दिग आत्मा मनांशी नवद्रव्याणि। पृथ्वी धरती, आप पानी जल, तेज अग्नि, वायु वायु, आकाश आकाश, काल समय, दिक् दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य। मन भी द्रव्य होता है। न्याय शास्त्र के अनुसार मन भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है, दिशा भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है। इसमें नित्यानित्य की व्यवस्था भी है। पृथ्वी आप तेज वायु तक
इसमें नित्य और अनित्य की व्यवस्था है। नित्य द्रव्य भी अनित्य द्रव्य भी होते हैं, परंतु आकाश से लेकर मन तक जो है ये नित्य कहलाते हैं। आ गया। तो नवद्रव्याणि, द्रव्य के बाद आता है गुण। जो 7 पदार्थ है, 7 पदार्थों में से पहला पदार्थ है द्रव्य है, दूसरा पदार्थ है गुण। कस्तावत गुण किम्वास्य स्वरूपम, कावास्य परिभाषा। ये द्रव्य कौन है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। न द्रव्य तो नहीं, ये गुण, गुण का स्वरूप क्या है, गुण की परिभाषा क्या है। कहते हैं द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुण सामान्य लक्षणम। बोले जो द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर सामान्य से युक्त होता है, सामान्यवान होता है, वह गुण कहलाता है। गुण का सामान्य लक्षण, क्योंकि सामान्य को भी जाति भी कहते हैं। द्रव्य, गुण और कर्म इनमें सामान्य रहता है, इसलिए द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है वो गुण कहता है। ये कहने का आशा है क्योंकि यह अतिव्याप्ति नहीं हो जाए, उस दोष से दूर करने के लिए वो करे द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है। क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में सामान्य रहता है। अगर भिन्नत्व द्रव्य कर्म भिन्नत्व नहीं कहे तो द्रव्य और कर्म भी गुण कहलाएंगे। इसलिए द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति सामान्यवत्तम गुणत्तम। द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जो सामान्यवान होता है, सामान्य से युक्त होता है, जाति से युक्त होता है, वो गुण कहलाता है। तो कति गुणा आचार्य मम्मटानुसारम, आचार्य अन्नम भट्टानुसारम तत्र 24 गुणाः। आचार्य मम्मटस्य मतम् इत्युक्ते तत्र न्यायशास्त्रस्य, न्यायशास्त्रस्य सिद्धान्तानुसारं 24 गुणाः। केते रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म, संस्कार 24 गुणाः। रूप एक गुण है, रस